हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ARHS एजुकेशन में। तो आप अभी देख रहे हैं क्लास 10 के मैथ जो कि है प्रश्नावली 1.3। 1.3 में हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और क्वेश्चन देखने से पहले अभी तक आप हमारे जो बेसिक वीडियो है इससे का जो पहला पार्ट है वो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप देख लेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें एक काम करना है कि जो संख्या आपको दिया हुआ रहेगा ना उसको हमें क्या करना है, विपरीत लिखना है। अगर मान लीजिए कि दिया हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो उसको हमें विपरीत लिखना है। क्या लिखेंगे? विपरीत में अपरिमेय लिखेंगे। तो लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। अब ये क्या है? P/Q और √5 ये क्या है? P/Q के रूप में है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे जहाँ Q बराबर क्या है? 0 नहीं होना चाहिए, यही है ना। इतना बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब एक बात और समझ लेंगे आप, ठीक ना, कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक ना, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, कहने का मतलब है कि रूट के अंडर में यहाँ पे क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। क्या होगा? अभाज्य संख्या। और अगर कोई भी अभाज्य संख्या अगर यहाँ पे रहता है तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। उसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? केवल यहाँ पे नंबर चेंज करेंगे। जो हम आपको बता रहे हैं जिस तरीके से सेम टू सेम उसी तरीके से आपको छाप देना है, केवल अंक को चेंज कर देंगे। अगर यहाँ अभाज्य संख्या रहता है तो चाहे कोई भी संख्या हो अभाज्य संख्या, ठीक। तो आइए देखिए, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इसमें गुना कर दीजिए और इसको इसमें गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा कि √5Q बराबर क्या हो जाएगा? P। एक क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, ठीक। अब देखते हैं, अब इसको क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5Q का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5Q स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा P स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ आपको देखना है कि ये जो P स्क्वायर है ना, P स्क्वायर ये क्या है? 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा, इसको समझना है थोड़ा सा। अब मान लीजिए आपके सामने एक संख्या है 9, तो 9 को अगर आप 3 से विभाजित करते हैं तो ये विभाजित हो जाएगा 3 बार में, ठीक। लेकिन इसी 9 का अगर आप रूट चढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। और 3 को 3 से विभाजित करेंगे तो कितना बार में विभाजित हो जाएगा? एक बार में। कहने का मतलब है कि अगर ए विभाजित हो जाएगा तो ए भी विभाजित हो जाएगा। तो उसी चीज़ को हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि 5 से ये क्या हो जाएगा? P स्क्वायर विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो P भी 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक।
यहाँ तक करने के बाद आपको देखिए, यहाँ तक करने के बाद आपको लिखना है कि अब आपको मानना है। आप क्या मानना है? ये कितना है? 5Q है और यहाँ P है, तो हमें P बराबर मानना है। क्या मानना है? कि P बराबर 5, और यहाँ पे जो होगा, ये जो संख्या होगा, ये क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। ठीक, ये क्या होगा? पूर्णांक होगा। तो इसको आप मान लीजिए 5K। यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, 5K AM Z C Z कुछ भी Y कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या मान लिए? P बराबर 5K। अब यहाँ पे P का जो मान है ना, P का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जो P का जो मान है ना, वो समीकरण 1 में रखिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है? 5Q² बराबर P का मान कितना है? 5K। ठीक, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5Q²। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25K²। अब 5 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे Q² बराबर 5K²। अब देखिए, अब जो ये आपका जो 5 है, 5Q² को विभाजित करेगा या ना करेगा? बिल्कुल करेगा। और जब 5Q² को विभाजित कर देगा तो Q को भी विभाजित कर देगा 5। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि Q² 5 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, ये जो Q है और यहाँ P है, ये P और Q क्या हो रहे हैं? दोनों एक ही संख्या से क्या हो रहे हैं? विभाजित हो रहे हैं। तो दोनों एक ही संख्या से विभाजित हो रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि कम से कम कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड है? कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और वो गुणनखंड कौन है? वो है 5। तो P को भी विभाजित करेगा और Q को भी विभाजित करेगा। तो ये क्या हो रहा है? इसमें विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप ये जो सारी बातें हैं आप समझ चुके हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, जो आपका दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन नंबर कितना हुआ है? 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। तो जो हमें दिया रहेगा ना, ठीक उसी का विपरीत हमें मानना है। ठीक है, उल्टा मानेंगे। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ तक तो हम मान लिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद जब ये परिमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 बराबर, जब परिमेय है तो परिमेय को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब इसको हम
ज्यों के त्यों लिखेंगे, ठीक है। और ये जो 3 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो p/q माइनस 3। तो अब देखिए फिर आपका हो जाएगा, ये जो 2 गुना में है ना, तो इधर आके बटा में हो जाएगा, इसके भी बटा में 2 होगा, इसके भी बटा में 2 होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए √5 बराबर p/2q माइनस 3/2। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे एक बात ऐसा होता है कि जब भी आप परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते हैं तो वहाँ जो आपका प्राप्त होगा ना, वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो ये भी एक परिमेय संख्या, अब ये भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय में से अगर आप परिमेय संख्या को घटाते हैं तो आपका जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो देखिए ये जो है ना, √5, ये हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसे हम कैसे प्रूव करेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कि रूट के अंडर में जितने भी आभाज्य संख्या रहेंगे ना, वो क्या होंगे, एक अपरिमेय संख्या होंगे। अपरिमेय संख्या क्यों होंगे, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं बन सकते, ठीक ना, ये पूर्ण वर्ग नहीं बन सकते, इसलिए क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या। तो जो √5 है ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। अब अपरिमेय हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, ये दोनों क्या है, विरोधी है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि p/2q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए विरोधाभास होने के कारण हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये क्या होगा, आपका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक ना। ये आपका सिद्ध हो गया कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ चुके हैं। तो समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें उम्मीद है कि आप आसानी से समझ चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं को सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें 3 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हम एक एक करके सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 1/√2। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक ना। अब जो दिया हुआ है अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमें क्या मानना पड़ेगा, परिमेय मानना पड़ेगा, ठीक ही उसके उल्टा, ठीक है। तो मानते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक। अब 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखेंगे, जहाँ q बराबर आपका क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए। यही ना बोलता है परिमेय कि p/q के रूप में होना चाहिए, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसको देख लीजिए, इधर से इसमें गुना कर दीजिए और इधर से इसमें गुना कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा √2 p बराबर क्या हो जाएगा, q।
ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये जो है ना ये क्या है गुना में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा बट्टा में, तो रूट अंडर 2 बराबर क्यू बट्टा क्या हो जाएगा पी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए पी बटा क्यू, पी बटा क्यू क्या है एक परिमेय संख्या है, तो क्यू बटा पी भी एक परिमेय संख्या होगा, होगा बिल्कुल होगा। तो ये जो आपका है क्या है एक परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन ये जो है रूट अंडर 2 ये क्या है एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्या है 2। तो 2 जो है ये रूट के अंदर है, ठीक ना, रूट के अंदर है तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम इसे कह सकते हैं कि यह क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक, अब देख लिए ये अपरिमेय संख्या है ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि क्यू बटा पी एक परिमेय संख्या है। ठीक, तथा हम जानते हैं कि रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्यू बटा पी क्या है एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि रूट अंडर 2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम कह सकते हैं कि इसलिए लिखेंगे यहाँ, इसलिए विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं कि 1 बटा रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया, ठीक ना, ये क्या हो गया सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। ठीक, अब ये अपरिमेय संख्या कैसे हो गया, अब देखिए ये क्या है अपरिमेय संख्या है, ये क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो गया विरोध कर रहा है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता। अब देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा, कह रहा है कि 7 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए तीसरा हो गया और क्या हो गया ये दूसरा हो गया, तीसरा के दूसरा। ठीक, लिखेंगे यहाँ कि माना कि क्या है, माना कि 7 रूट अंडर 5, यही है ना 7 रूट अंडर 5 दिया हुआ है कि एक अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो हम जब भी करेंगे ना मानेंगे तो हम इसका उल्टा लिखेंगे। तो अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है, लेकिन लिखेंगे यहाँ कि माना कि 7 रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब ये है ना 7 रूट अंडर 5 क्या है एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, जहाँ पे q बराबर क्या 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देख लीजिए अब ये क्या है गुना में है ना इसके साथ, तो इधर आके बट्टा में हो जाएगा। तो रूट अंडर 5 बराबर p बट्टा 7q कितना हो जाएगा। अब ये क्या है, अब ये एक परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय, समझिएगा ये क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ पे लिखना है कि एक क्या है परिमेय, लिखेंगे यहाँ परिमेय, लेकिन ये वाला जो हमारा जो संख्या है रूट अंडर 5 हमारा जो संख्या है हम पहले पढ़ चुके हैं कि रूट अंडर 5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या जब रूट अंडर में रहता है तो पूर्ण वर्ग
नहीं बन सकता, इसलिए क्या होता है, ये अपरिमेय संख्या होते हैं। तो इसे लिखेंगे अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद आपको लिखना है कि चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, फिर लिखेंगे नीचे कि इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, ये दोनों क्या कर रहा है, दोनों में विरोध उत्पन्न हो रहा है। ठीक ना, तो यहाँ लिखेंगे कि इसलिए विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या कह सकते हैं, इसलिए विरोधाभास होने के कारण हम कह सकते हैं कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक भी आप समझ चुके हैं। अब देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा के तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करना है। ठीक ना, तो हम यहाँ लिखेंगे तीसरा के तीसरा। ठीक ना, माना कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां Q बराबर आपका क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देख लीजिए, अब ये जो है 6 है ना, तो 6 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, √2 P/Q -6 क्या हो जाएगा, -6। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में से अगर हम परिमेय संख्या को अगर घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमारा परिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या घटाएंगे, परिमेय में से परिमेय, तो क्या आपका प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या, और ये जो है √2 हम जानते हैं कि क्या होता है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे क्या लिखेंगे, अपरिमेय। ठीक, ये तो अपरिमेय हो गया। अब हमें लिखना है कि चूंकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। ठीक, नीचे लिखेंगे कि इसलिए क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, दोनों क्या है, अलग अलग हैं, ये क्या विरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए विरोधाभास
के कारण हम कह सकते हैं कि 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका, सिद्ध हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यहाँ बोल रहा है कि इसलिए विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं कि 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक बिल्कुल आसानी से कर लेंगे।